स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने सिर्फ एक ही काम किया है, दो राष्ट्रों को लड़ाने का। और उसमें भी मिडिल ईस्ट के अरबों को उसने जितना मूर्ख बनाना था बना लिया। 80 साल के इस बूढ़े इंसान की मति जो है वो स्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड खो चुका है। ये जो टैरिफ का वो कार्ड खेल रहा है, उसमें कई बुद्धिजीवी अमेरिका के उसको बता रहे हैं कि भैया भारत देश से ये व्यवहार कहीं पे भी अमेरिका को फायदा नहीं देगा। अमेरिका के अंदर कोई इस तरह से कोई परंपरागत लोग नहीं है, सब माइग्रेट किए हुए हैं, दुनिया के अलग अलग जगहों से जाकर के वहां बैठे हुए लोग हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है, सामदान दंड भेद छल बल कौशल से पैसे ऐंठना। नमस्कार, नमो नारायण। कहते हैं कि चींटियों को जब पर लग जाए तो समझना उनकी मृत्यु बहुत नजदीक है, या हमारे सनातन की परंपरा में कहते हैं विनाश काले बुद्धि विपरीत। इस विश्व का अपने आप को श्रेष्ठ ही देश कहने वाला अमेरिका एक 80 साल के बूढ़े की दुर्मति से दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैं बात अमेरिका की कर रहा हूं। और आपने जो थंबनेल में देखा, मोदी और ट्रंप इन डेंजर, वास्तव में अमेरिका इज इन डेंजर एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रंप। 80 साल के इस बूढ़े इंसान की मति जो है वो स्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड खो चुका है। ये जो टैरिफ का वो कार्ड खेल रहा है, उसमें कई बुद्धिजीवी अमेरिका के उसको बता रहे हैं कि भैया भारत देश से ये व्यवहार कहीं पे भी अमेरिका को फायदा नहीं देगा। लेकिन अब कहते हैं ना, समझ तो ऊपर वाला ही देता है। मैं 5 पैरामीटर्स जो आपको बता रहा हूं, जिसके ऊपर ये प्रमाण के साथ आप भी समझ जाओगे कि ये जो टैरिफ कार्ड, भले हमारे विपक्षी नेता कहते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था में उसका क्या असर होगा, लेकिन इस टैरिफ का पूरा जो समीकरण है वो अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान करने वाला है। और सामान्य अमेरिकी को जब तक पता चले, हो सकता है तब तक देर भी हो जाए। मैं आपको आज जो 5 पैरामीटर्स के ऊपर या मुद्दों के ऊपर इसका एनालिसिस करके बता रहा हूं, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भूगोलिक और आध्यात्मिक जनसंख्या के आधार पर भी पूरी तरह से इसको हम कवर कर रहे हैं। जैसे पर्वत की ऊंचाई पर, टोच पर 2 पर्वतारोही पहुंचते हैं और खड़े होने की जगह एक की हो, तो क्या करना चाहिए? दोनों को हाथ पकड़ के एक दूसरे को संभालते हुए, पकड़ते हुए खड़ा होना चाहिए। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, मेक इन इंडिया का शेर देखा है ना, वो शेर जग रहा है, जग चुका है, चल चुका है। और ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है। इसको हमें मानने में कहीं पे भी कोई संशय नहीं है। हाँ, जिन नेताओं का ज्ञान अपडेट नहीं है वो अपनी इस क्लिप के आधार पर समझ जाएं कि आर्थिक स्थिति से भारत की पोजीशन क्या है। इस क्लिप के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें कौन हैं? चलिए देखते हैं। IMF के ताजा आंकड़ों के हिसाब से नंबर 3 भारत, $16.02 ट्रिलियन। तीसरे नंबर पर भारत, तेजी से उभरती सुपर पावर। नंबर 2 अमेरिका, $29.17 ट्रिलियन। कभी नंबर अन था, अब दूसरे नंबर पर। नंबर 1 चीन, $37.07 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है चीन। 2025 में दुनिया की तस्वीर बदल चुकी है और भारत अब टॉप 3 में है। तो आपने देखा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया है। धनम मूलम धर्मम, धर्म की भी अगर आपको रक्षा करनी पड़े तो उसके लिए जो शक्ति और संसाधन लगेंगे वो अर्थ से आएंगे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही कह दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पे चलना जरूर है, पर अर्थ के बिना आपका धर्म टिकेगा नहीं। और इसी अर्थ से आपकी कामनाएं पूरी होंगी, तभी मोक्ष का आपको विचार आएगा ना। तो अर्थ बहुत जरूरी है। अमेरिका वैसे भी किसी का सगा नहीं रहा है। 500 साल के इतिहास में अमेरिका ने कोई ऐसा अपना मित्र नहीं बनाया जिसे वो कहे कि हाँ, ये हमारा बहुत पुराना और वफादार मित्र है, एक्सेप्ट इजराइल।
और इजराइल को वो मित्र इसीलिए भी बोल सकता है क्योंकि अमेरिका के अंदर जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो यहूदियों की है। तो एक मायने से देखा जाए कि अमेरिका, जैसे हमारे देश के अंदर खेती होती है, इंडस्ट्री है, दूसरे उपक्रम है, अमेरिका का क्या कारोबार विश्व में सबसे ज़्यादा है? तो हथियार बनाना। इसीलिए आपने देखा होगा अपने अस्तित्व में, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका ने सिर्फ एक ही काम किया है, दो राष्ट्रों को लड़ाने का, और उसमें भी मिडिल ईस्ट के अरबों को उसने जितना मूर्ख बनाना था बना लिया। अपने एक्सपायरी डेट का माल सामान सऊदिया को बेच दिया, अपने एक्सपायरी डेट का माल सामान इराक को बेच दिया, जो खराब हो रही थी चीज़ें वो मिडिल ईस्ट में वो बेच देता है, और मिडिल ईस्ट उसके व्यापार का सबसे बड़ा बेस है, और वो डिफेंस इंडस्ट्री में ही विश्व को डोमिनेट करता है क्योंकि उसका रिसर्च विश्व के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री में ज़्यादा है। भारत का जो चरित्र है वो हजारों वर्षों की, हमारी भारत देश की जो आयु है वो हजारों वर्षों की है, अमेरिका से कई गुना ज़्यादा धैर्यवान। हमारी एक संस्कृति है, एक समाज है, कैरेक्टर है। अमेरिका का कोई कैरेक्टर नहीं है। अमेरिका के अंदर कोई इस तरह से कोई परंपरागत लोग नहीं है, सब माइग्रेट किए हुए हैं, दुनिया के अलग अलग जगहों से जाकर के वहाँ बैठे हुए लोग हैं, और उनका एक ही लक्ष्य होता है, सामदान दंड भेद छल बल कौशल से पैसे ऐंठना। खैर, जब मैं कहूँ कि मोदी और ट्रंप इन डेंजर, तो आज तक आपने सुना होगा मशहूर कार्टून नेटवर्क सिम्पसन की जो कार्टून होते हैं उसमें कई चीज़ें लोग कहते हैं कि वो सत्य साबित हो रही हैं। 12 अगस्त 2025 को सिम्पसन के कार्टून में ट्रंप को या ट्रंप की मृत्यु के विषय में बनाया हुआ ये क्लिप आप देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की मौत 12 अगस्त 2025 को होगी और द सिम्पसंस ने पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ, आपने सही पढ़ा। द सिम्पसंस के एक विवादित एपिसोड में, जिसे कई लोग छुपाना चाहते थे, एक चौंकाने वाला सीन है। 12 अगस्त 2025 की तारीख एक डरावनी खबर के साथ साफ दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप मृत पाए गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उस एपिसोड में ट्रंप को एक आलीशान कमरे में दिखाया गया है जहां वो गुप्त दस्तावेजों से घिरा हुआ है, फोन पर घबरा कर बात कर रहा है और अचानक वो गिर पड़ता है। दीवार पर लगी घड़ी ठीक सुबह 7:42 पर रुक जाती है। सबसे डरावनी बात ये थी कि कैमरा जब फर्श पर पड़े अखबार पर फोकस करने वाला था जिसमें लिखा था कोई बहुत ताकतवर चुप करा दिया जाएगा, और जैसे कि ये काफी नहीं था, कांच में एक अजीब सा साया भी दिखा। ये सब होने से ठीक पहले वो कौन था, ये एपिसोड कभी आधिकारिक तौर पर दिखाया ही नहीं गया। ये थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन आया और फिर अचानक गायब हो गया। अगर मैं कहूं कि सिम्पसन की ये बात सच न भी हो, हम प्रार्थना करें कि सच न हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का भी अहित हो, लेकिन अमेरिकन्स के बीच में ये चर्चा का विषय तो है। और 12 अगस्त के बाद भी कहा जाता है कि ट्रंप की जो ग्रहचारी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। मैं कंपैरेटिवली बता दूं, मोदी जी की जो जन्म कुंडली को हम देखते हैं और ट्रंप की देखते हैं, उसमें मोदी जी की जन्म कुंडली ट्रंप के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है। ट्रंप को खतरा है, लेकिन ट्रंप के दिमाग में एक नशा फैला हुआ है नोबेल प्राइज लेने का, और नोबेल प्राइज के लिए उसने जो आसपास के दोस्त खड़े किए हैं वो भिखमंगे कंगले पाकिस्तान के लेवल के लोग हैं। अब बताओ, चोर चोर मौसेरे भाई, सारा जो बिटकॉइन जैसा वर्चुअल करेंसी वाला बिजनेस ट्रंप ने अपने परिवार का पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ किया हुआ है, तो पाकिस्तान तो कहेगा ही कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हालांकि उनके अंदर भी कुछ लोग इन चीज़ों को बताते हैं कि ट्रंप ने ये काम किया, वो काम किया, शांति का दूत है। शांति ही फैलानी है तो भैया फिलिस्तीन और इजराइल की सबसे पहले शांति करवा दो, तो फिर हक बनता है आपका नोबेल प्राइज के लिए। हम और अगर स्ट्रेटेजिकल विचार करते हैं समाज की दृष्टि से, तो अमेरिकन समाज और भारत का समाज संगठित है। भारत के समाज के अंदर हम अपने बुजुर्गों को जितना सम्मान देते हैं वो अमेरिका के समाज में नहीं होता है। राजनीतिक दृष्टि से भी हमारी जो लोकशाही है वो भले ही अमेरिका के बाद आई हो, 1947 के बाद काउंट करें, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कंपेयर टू अमेरिका। कहा जाता है कि बाइडन के बाद ये चुनाव जो ट्रंप ने जीते थे, इसमें कई विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप करके उनको जिताया था। सत्य असत्य काफ़ी आप जानकार हो, उसमें से जानते हो कि अमेरिका के अंदर चुनाव में बहुत बड़ी धांधली
हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई ईवीएम नहीं है, इसीलिए धांधली भी वहाँ पर बहुत धड़ल्ले से हो सकती है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से भी कोई भारत अमेरिका से पीछे नहीं है। वो जो अमेरिका के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ना कि यह मरी हुई अर्थव्यवस्था है, उस 80 साल के बूढ़े का सामान्य ज्ञान तो देखो कितना गरीब है। आप इस फोटो के माध्यम से समझ जाएं कि भारत की जो भौगोलिक जमीन है वो अपने आप में एक मजबूत राष्ट्र की जमीन बताती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हम स्ट्रांग हैं, आर्थिक दृष्टि से भी हम स्ट्रांग हैं। साथ साथ में मैं अगर आपको कहूं कि जो ब्रिक्स एक एसोसिएशन है, एक एपिसोड मैंने बनाया था 2025 की भविष्यवाणियों को लेकर के। मैंने उसमें कहा था कि भारत को अगर यूनाइटेड नेशंस में आप एक्टिव मेंबर नहीं बनाते हो तो भारत यूनाइटेड नेशन से अगर अपना मुंह मोड़ दे तो बहुत कुछ समीकरण बदल जाएंगे। वैसे उस एपिसोड के अंदर आप देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि कई चीज़ें 2025, 26, 27 में आप ऐसी होते हुए देखेंगे जिनका आप कहोगे कि हमने न सुना था न उसकी कोई कल्पना है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और आप उसके समाचारों के माध्यम से जान भी लेते हो। तो ब्रिक्स जिसको कहते हैं, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका, ये वो संगठन है जिसके अंदर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने, लूला दी सिल्वा ने, जब उनको कहा गया, उनके ऊपर भी टैरिफ आया कि आप एक बार ट्रंप को फ़ोन करके बात कर लो, तो लूला दी सिल्वा ने कहा कि भाई मैं फ़ोन करूंगा तो मोदी जी को फ़ोन करूंगा, ट्रंप को क्यों फ़ोन करूंगा। और हमारे अंदर खुद की अपनी ताकत है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बताता है कि ब्रिक्स किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसका प्रमाण पुतिन जी जो है रशिया के प्रेसिडेंट, वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। आप इस क्लिप के माध्यम से उस समाचार को सुने कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक भारत आ सकते हैं पुतिन। ये बड़ी जानकारी जिसमें बताया जा रहा है कि भारत आ सकते हैं और इसी महीने के आखिर में, यानी अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में पुतिन भारत आ सकते हैं। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ में भी जाना है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, भारत पर टैरिफ लगाया गया है रूस का सहयोग करने के आरोप के बाद, जो अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ साथ में आप ये भी देखो कि इसी महीने के अंत में शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, उसकी मीटिंग के लिए मोदी जी जाएंगे चाइना। और जब मोदी जी चाइना जाएंगे तो ये पांचों देशों के राष्ट्र आपस में मिलेंगे ब्रिक्स के, और पांचों ही प्रताड़ित हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के, या अमेरिकन पॉलिटिक्स के उस 80 साल के बूढ़े ट्रंप की नीतियों के। और सभी चाहेंगे कि अब समय आ गया है कि डॉलर, जिसको डी डॉलराइजेशन कहते हैं, डॉलर से पूरे दुनिया की इकोनॉमी को अलग किया जाए और ब्रिक्स की करेंसी को खड़ा कर दिया जाए। बहुत संभावनाएं बनती हैं। ये होता है आ बैल मुझे मार। जो कभी नहीं मिल सकते थे, जो कभी एक थाली में खा नहीं सकते थे, जो कभी एक मंच साझा नहीं कर सकते थे, ऐसे देशों को ट्रंप ने इकट्ठा कर लिया। ये इकट्ठे हो गए और मुसीबत बनेंगे अमेरिका के लिए। अगर ब्रिक्स की करेंसी को लेकर के कोई निर्णय आ जाता है तो समझ जाना विश्व के अंदर पूरी आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएगी, क्योंकि डॉलर गिरना शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से गिर जाएगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अमेरिकन इकोनॉमी नीचे नीचे आती जाएगी। तो मोदी जी चाइना के लिए जब निकल रहे हैं, उससे संबंधित आप इस क्लिप के माध्यम से समाचार को समझें। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ का युद्ध छेड़ चुके हैं, तो भारत का जवाब नपातुला और दो टूक है। वो कैसे? अमेरिका के इसी टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरे का कार्यक्रम सामने आ गया है। प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। चीन पहुंचने से पहले वो 30 अगस्त को जापान की द्विपक्षीय यात्रा भी करेंगे। ट्रंप ने जापान के साथ तो टैरिफ डील कर ली है, लेकिन चीन और भारत उनके खास निशाने पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बेहद अहमियत वाला हो गया है, भले ये बहुपक्षीय सम्मेलन के लिए ही हो। उधर विदेश मंत्रालय द्वारा रूसी तेल पर अमेरिका और यूरोप को आईना दिखाने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और ग्लोबल ग्रोथ में अमेरिका से ज्यादा योगदान कर रही है, जबकि हाल में ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया था। रहा सवाल कि आगे क्या। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ का कार्ड खेला,
तो भारत ने घुटने नहीं टेके, क्योंकि भारत की जो इस समय वर्तमान की सरकार है, पॉलिटिकल विल है, वो स्ट्रांग है, और जो नीति निर्धारित करने वाले कर्णधार हैं वो भी इतने ही स्ट्रांग हैं कि तुरंत नीतियों के ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं, उस पर निर्णय आ गया। मोदी सरकार ने तुरंत ही हमारे डोवाल जी को रशिया भेजा, और रशिया के अंदर जाते ही वो पुतिन से मिलते हैं, और पुतिन जी की, जैसे कि मैंने कहा, आगे की यात्रा भारत की तरफ है, मोदी जी चाइना की तरफ जा रहे हैं, और समाचार ऐसे भी हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट भी भारत आने वाले हैं, मे बी इन द मंथ ऑफ, जो निर्धारित तारीखें हो जाएगी 1-2 महीने में, वो भी समाचार आ जाएंगे। तो ये जो गतिविधि एशिया में बढ़ रही है, ये अमेरिकन के लिए अशुभ समाचार है। डोवाल जी का पुतिन जी से मिलना आप इस क्लिप के माध्यम से समझिए। कुल मिलाकर के जिन फैक्टर्स को हम काउंट कर रहे हैं, उसका अंतिम फैक्टर है आध्यात्मिक फैक्टर। आध्यात्मिक फैक्टर के अंदर एक राष्ट्र की जन्म कुंडली भी होती है, राष्ट्र के अध्यक्ष की जन्म कुंडली भी होती है। उसी लाइन पर भारत की जन्म कुंडली और भारत के जो इस समय लीड करने वाले पॉलिटिकल लीडर मोदी की जन्म कुंडली, और वहाँ पर अमेरिका की जन्म कुंडली, और साथ साथ में ट्रंप की जन्म कुंडली, अगर आप देखोगे तो पूरी रूप से भारत की जन्म कुंडली स्ट्रांग है, मोदी जी की जन्म कुंडली भी स्ट्रांग है, और इस समय मुझे लग रहा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए अमेरिका अपने आप खुद नुकसान कर रहा है। जन्म कुंडली पे मुझे याद आया कि हमारे वेबसाइट www.swamiyoupahar.com पर आपको जन्म कुंडली की जानकारी के विषय में जो भी जानकारी चाहिए वहाँ पे मिल जाती है। साथ ही जब आप कहीं दूर से मुझसे मिलने के लिए आते हो, तो चूंकि कभी हरिद्वार या कभी गुजरात और दूसरे प्रवासों में मैं रहता हूं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूर्व निर्धारित समय को करके ही मिलने के लिए अपने स्थानों से निकलें, क्योंकि अभी दायित्व ज़्यादा है, प्रवास भी है, और कई चीज़ों में हम समय जब देते हैं तो इसको इस तरह से न लें कि मैं हर बार आपको एक ही स्थान पर मिल पाऊँ। तो वेबसाइट के माध्यम से आप उन चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं। अंत में अपने मूल बात पे आते हैं कि मोदी और ट्रंप वास्तव में इन डेंजर, कौन है डेंजर में? तो सारे समीकरणों को अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया, चाहे वो आर्थिक हो, मीन्स इकोनॉमिकल, सामाजिक हो यानी सोशल, राजनीतिक हो यानी पॉलिटिकल, भूगोलिक हो यानी जोग्राफिकल, आध्यात्मिक हो यानी स्पिरिचुअल, और जनसंख्या के आधार पर कंज्यूमर बेस है भारत का। भारत की जनसंख्या उसकी ताकत है। हम अगर अपने सामानों को अपने देश में भी खपा लेते हैं तो हमारी इकोनॉमी कहीं पे बहुत प्रभावित होने वाली नहीं है, लेकिन अमेरिका के अंदर रहने वाले लोगों को हर चीज़ महंगी मिलेगी, त्राहिमाम होगा, और एक असंतोष की लहर ट्रंप के विरुद्ध में फैलेगी। मैं नहीं कहता हूं कि सिम्पसन में दिखाई हुई वो जो तारीख है 12 अगस्त की, जब ट्रंप दुनिया छोड़ रहे हैं, ऐसा कार्टून में है, अगर वो नहीं भी हो रहा है तो भी आने वाले दिनों के अंदर ट्रंप अपने विरोधी स्वयं पैदा कर रहा है। कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कई बड़े बड़े उद्योगपति ट्रंप के नीतियों के विरुद्ध में खुलकर बोल रहे हैं, और कईयों को ट्रंप ने नाराज कर रखा है। मैं मानता हूं उम्र का भी असर होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी कितनी अच्छी व्यवस्था दी कि भैया ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। राजनीति के अंदर भी सिर्फ पैसे के बल पे कोई नेता बन के आए, ये ठीक नहीं है। एक उम्र के बाद उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ट्रंप का अगर आप कैरेक्टर देखोगे तो बड़े रंगीन किस्म का आदमी रहा है। कितनी स्त्रियों के साथ रहा, कितने व्यापार, कितने तरह के व्यापार किए, कितने उस पर केस लगे हुए हैं अमेरिका के अंदर। और एक रंगीन मिजाज व्यक्ति का जो जीवन होता है 80 साल की उम्र में, मतलब समझो दिए में से पूरा घी समाप्त। उसकी क्या बुद्धि चलेगी, उसके क्या विवेक चलेगा। हाँ, हमारे मोदी जी के जीवन के विषय में हम कह सकते हैं एक प्रामाणिक जीवन जिए हैं, वो राष्ट्र को समर्पित होकर के जीवन जिए हैं। एक तपस्या और त्याग और वैराग्य वाला जीवन रहा है उनका।
तो उसके कंपैरिजन में भी ट्रंप कहीं खड़े नहीं होते हैं। भगवान को यही प्रार्थना कि मोदी और ट्रंप में से ट्रंप डेंजर में है, लेकिन उनको सद्बुद्धि आए कि वो अपने डेंजर इस जोन से बाहर निकलें और ये जो टैरिफ कार्ड है ये बंद करें और अमेरिकन्स को थोड़ी शांति वाली जीवन जीने का मौका दें। आप भी इन प्रार्थनाओं में सम्मिलित हों और अपने राष्ट्र के साथ, अपने ही चीज़ों के साथ, स्वदेशी स्वाभिमान के साथ हम आगे बढ़ें सनातन के मार्ग पर। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।